नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 13वां पारा सूरत इब्राहीम आयत नंबर 7 to 8। लफ्ज़ी तर्जमा। वाइज़ तअज़्ज़ना, और जब आगाह किया रब्बुकुम, तुम्हारे परवरदिगार ने, लाइन अगर शकर तुम शुक्र करोगे, लाज़ीदन्नकुम, तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा, वालाइन, और अगर कफ़र तुम नाशुक्री करोगे, इन्ना बेशक अज़ाबी, मेरा अज़ाब, लशदीद, अलबत्ता बड़ा सख्त है। वक़ाल, और कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, इन अगर तकफुरू, तुम नाशुक्री करो, व तुम वमन, और जो फिल अर्ज़ी, ज़मीन में हैं, जमीयन सब के सब, फ़इन्नल्लाह, तो बस बेशक अल्लाह ताला, गनियुन, बेनियाज, हमीद, काबिल तारीफ़ है। बेशक फरमाया, जब तुम्हारे रब ने साफ ऐलान कर दिया कि बेशक अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं ज़रूर ही तुम्हें ज़्यादा दूंगा, और अगर तुम मेरी नाशुक्री करोगे तो बिलाशुबा मेरा अज़ाब यकीनन बहुत सख्त है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से ये भी कहा कि तुम्हारे रब ने मुझे ख़बर दी है, अगर तुम इसकी नेमतों का ईमान खालिस और अमल सालिहा के ज़रिए से शुक्र अदा करोगे तो वो तुम्हें और ज़्यादा रोज़ी देगा और दुनिया में मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम बनाएगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो वो नेमतें तुमसे छीन लेगा और सख्त अज़ाब में मुब्तला कर देगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में 3 आदमी थे, एक कोढ़ी, एक गंजा और एक अंधा। अल्लाह ताला ने इन्हें आज़माना चाहा और इनकी तरफ एक फ़रिश्ता भेजा। फ़रिश्ता पहले कोढ़ी के पास आया, कहने लगा, तुम क्या चाहते हो? उसने कहा, अच्छा रंग और अच्छी जिल्द, क्योंकि लोग मुझसे नफ़रत और कराहत रखते हैं। फ़रिश्ते ने इस पर अपना हाथ फेरा तो उसका रंग और जिल्द दुरुस्त हो गई। फिर फ़रिश्ते ने पूछा, तुम्हें कौन सा माल पसंद है? वो कहने लगा कि ऊँट। फ़रिश्ते ने इसे एक 10 माह की हामला ऊँटनी मुहैया कर दी और कहा, अल्लाह इसमें बरकत देगा। फिर वो गंजे के पास आया और कहा, तुम क्या चाहते हो? उसने कहा, यही कि मेरा गंजापन जाता रहे और अच्छे बाल उग आएँ। फ़रिश्ते ने इस पर हाथ फेरा तो वह तंदुरुस्त हो गया और उसके अच्छे बाल उग आए। फिर इससे पूछा, तुम्हें कौन सा माल पसंद है? गंजे ने कहा, गायें। चुनाचे फ़रिश्ते ने इसे एक हामला गाय मुहैया कर दी और कहा, अल्लाह इसमें बरकत देगा। फिर फ़रिश्ता अंधे के पास आया और पूछा, तुम क्या चाहते हो? उसने कहा, यही कि मेरी बीनाई मुझे मिल जाए ताकि मैं लोगों को देख सकूं। फ़रिश्ते ने इस पर हाथ फेरा तो वह बीना हो गया। फिर इससे पूछा, तुम्हें कौन सा माल पसंद है? इसने कहा, बकरियां। चुनाचे फ़रिश्ते ने इसे एक हामला बकरी मुहैया कर दी और कहा, अल्लाह इसमें बरकत देगा। कुछ मुद्दत गुजरने पर कोढ़ी के पास ऊँटों का, गंजे के पास गायों का और अंधे के पास बकरियों का एक बहुत बड़ा रेवड़ बन चुका था। अब फ़रिश्ता फिर इनके पास इनकी पहली सूरत में आया। पहले वो कोढ़ी के पास गया और कहा, मैं मोहताज और मस्कीन आदमी हूँ, मेरा सब सामान सफ़र जाता रहा। अब अल्लाह की तौफीक और तेरी मदद के बगैर मैं मंजिल तक नहीं पहुँच सकता, लिहाजा मैं तुमसे इस अल्लाह के नाम पर सवाल करता हूँ जिसने तेरा रंग और जिल्द अच्छी कर दी और तुझे बहुत सा माल दिया कि एक ऊँट मुझे दे दो ताकि मैं अपने ठिकाने पर पहुँच सकूँ। वो कहने लगा, मेरे ज़िम्मे और बहुत से हकूक़ हैं। फ़रिश्ते ने कहा, गालिबन मैं तुझे पहचानता हूँ, तो कोढ़ी था, लोग तुझसे कराहत रखते थे और तू मोहताज था, और अल्लाह ने तुम पर मेहरबानी की और जो सब कुछ अता किया। कोढ़ी कहने लगा, वाह, मुझे तो ये सब कुछ बाप दादा की विरासत से मिला है। फ़रिश्ते ने कहा, अगर तूने झूठ बोला है तो अल्लाह ताला तुझे तेरी पहली हालत में लौटा दे। फिर वो गंजे के पास आया। इससे भी बिल्कुल वैसे ही सवाल जवाब हुए जैसे कोढ़ी से हुए थे। इसे भी फ़रिश्ते ने बिलाखिर यही कहा, अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह ताला तुझे अपनी पहली हालत में फेर दे। इसके बाद फ़रिश्ता अंधे के पास आया और उससे भी वही कहा, साथ एक बकरी का सवाल किया। तो अंधा ये सुनकर कहने लगा, वाकई मैं अंधा था, अल्लाह ताला ने मुझे बेनाई बख्शी और मैं मोहताज था, अल्लाह ताला ने मुझे मालदार कर दिया। अब तुमने मुझसे इसी अल्लाह के नाम पर सवाल किया है, तो अल्लाह की कसम, जो कुछ चाहते हो ले लो, मैं रोकूंगा नहीं। फ़रिश्ते ने कहा, मैं मोहताज नहीं, फ़रिश्ता हूँ, अपनी बकरियाँ अपने पास रखो। अल्लाह ताला ने तुम तीनों को आजमाया था, अल्लाह तुझसे तो खुश हो गया और तेरे दोनों साथियों यानी कोढ़ी और गंजे से नाराज़ हो गया। सैयदना उमर बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मुझे तुम पर
فقیری اور محتاجی کا ڈر نہیں، لیکن مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ ہوئی تھی۔ پھر تم بھی اس دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے جیسے وہ بڑھتے تھے، اور پھر یہ دنیا تمہیں بھی ایسے ہی ہلاک کر دے گی جیسے اس نے ان لوگوں کو ہلاک کیا تھا۔ استغفار۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں وہ جو کفر کرتی ہیں۔ صحابہ نے کہا، کیا وہ اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ فرمایا، نہیں، وہ خامد کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموش ہوتی ہیں۔ اگر تم کسی عورت سے ایک لمبا عرصہ بھلائی کرو، پھر وہ تم سے کوئی ناگوار بات دیکھے تو کہہ دے گی کہ میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر تم اور وہ لوگ جو زمین میں ہیں سب کے سب کفر کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بہت بے پرواہ بے حد تعریف والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اگر تم اور زمین میں رہنے والے سبھی لوگ اللہ کے ناشکرے ہو جاؤ تو اس کا نقصان تمہیں ہی پہنچے گا، وہ تمہارے شکر کا محتاج نہیں ہے۔ تمہاری ناشکری سے اس کی ذات اور صفات میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ غالباً انہوں نے یہ بات اس وقت کہی ہوگی جب دیکھا ہوگا کہ ان کی قوم کفر و عناد پر مصر ہے اور ترغیب اور ترہیب کا کوئی اسلوب ان پر اثر انداز نہیں ہو رہا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندو، تم میرا نقصان نہیں کر سکتے اور نہ ہی مجھے فائدہ پہنچا سکتے ہو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے، تمہارے آدمی اور جن، سب ایسے ہو جائیں جیسے تم میں سے بڑا پرہیزگار شخص ہو تو میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر تمہارے اگلے اور پچھلے، تمہارے آدمی اور جن، سب ایک ایسے شخص کی طرح ہو جائیں کہ جو سب سے بدکار ہو تو میری سلطنت میں اس سے کچھ کم نہیں ہوگا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے، تمہارے انسان اور جن ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگیں اور میں ہر انسان کے سوال کے مطابق اسے دے دوں تو اس سے میری بادشاہت میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی دریا میں سوئی ڈبونے سے اس کے پانی میں آتی۔